बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कैशवर्थ की जानिब से हर रोज़ एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है और आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी जो है ये B4U बनती जा रही है। और जो लेटेस्ट खबर है वो है कि कंपनी के नए तर्जुमान मुकर्रर हो गए हैं और वो भी B4U के ही लीडर हैं, सैयद शहजाद राहत साहब। आप सब उनको जानते हैं। अब कैशवर्थ में जो B4U के टॉप लीडर्स थे, बेशक वो मलिक साहब हों और लीडर्स हों, वो सारे शामिल हो गए हैं और शहजाद साहब को इंटरनेशनल तर्जुमान बनाया गया है, क्योंकि कंपनी अभी भी ये तासुर दे रही है, ये दावा करती है कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, जबकि हमारे पास इसका सबूत कोई नहीं है। शहजाद साहब जो हैं वो B4U के टॉप लीडर थे, वहाँ भी ये कंपनी के तर्जुमान थे, लेकिन उस वक्त ज़्यादा जो होल्ड था मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के पॉलिसीज़ के ऊपर, वो जो मलेशिया वाले साहब थे उनका था और मलिक साहब भी बड़े एक्टिव होते थे। तो ये ज़्यादा अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वही कंपनी की बताया करते थे और उसमें अंदर ज़्यादा उनकी वीडियोज़ यही थी कि उन्होंने जब B4U ज्वाइन की तो उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली, उन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली, उन्होंने घर खरीद लिए और आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक ख्वाब दिखाया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, फिर उनके पैसे डूब गए, क्योंकि ये एक MLM कंपनी थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये गैर कानूनी का काम हो रहा था यहाँ पे, जिसकी वजह से SECP ने भी उन पे एक्शन लिया। जब नए लोग आना बंद हो गए तो पुराने लोगों ने तो अपना अच्छा खासा पैसा बना लिया, लेकिन नए वालों के पैसे डूब गए। अब कैशवर्थ कंपनी जो एक अमेरिकन कंपनी है कहने को, लेकिन उसकी सारी ट्रैफिक जो है वो पाकिस्तान से जनरेट हो रही है। हमें नहीं पता वो कहाँ रजिस्टर्ड है, हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका CEO कौन है। तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो अब पाकिस्तानी हो चुकी हुई है, इसके जो तर्जुमान हैं वो पाकिस्तानी हो चुके हुए हैं और इसके जो लीडर्स हैं वो भी पाकिस्तानी हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी भी ये कहने को एक अमेरिकन कंपनी है। और अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि बेशक पाकिस्तानी बिजनेस ये यहाँ से उठा रहे हैं, पाकिस्तानी मैनेजमेंट है, लेकिन पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक ये एक गैर कानूनी कंपनी है। ये SCCP सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, ये टैक्स नहीं दे रहे। जो ये पाकिस्तानियों को बोनस और जो एकोमोडेशन और जो पैसे ले रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये लोग टैक्स भी नहीं दे रहे, तो ये सारा कुछ गैर कानूनी है पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, और इनको ये बात पता है, जिसकी वजह से जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कंपनी ने बड़ा क्लियरली बताया था कि जी जो गलतियां B4U में हुई, यानी कि पाकिस्तान में आके अपने आप को रजिस्टर करना, तो जब SECP में आप रजिस्टर कर होते हैं तो आपको बताना होता है कि कंपनी का मालिक कौन है। तो इसी वजह से अभी तक इन्होंने ये सोचा कि जी वहां पे CEO साहब का नाम लिखा गया था तो CEO साहब को मसला हो गया, तो अगर हम ये क्यों ना करें कि हम वही सारे काम करें जो पहले होते थे, लेकिन आवाम से पैसा लिया जा रहा है, उनको जो है कहा जा रहा है कि आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, आप बंदे घेरू करके लेके आए। उसी तरह नेटवर्क पॉलिसीज हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होते, यानी कि हम CEO नहीं बनाते कंपनी का, तो इसका मतलब है कि हम तो मसले से फंस जाएंगे, क्योंकि जो बंदा पकड़ा जाता है वो तो CEO पकड़ा जाता है। तो इन्होंने ये पॉलिसी रखी हुई है, लेकिन ये सारा कुछ जो है वो गैर कानूनी हो रहा है। किसी भी टाइम के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है, तो वो जो एकोमोडेशन वाले लोग हैं उनके पैसे फंस जाएंगे, लेकिन जो शुरू के लोग हैं यहाँ पे उनको फायदा हो जाएगा। इसी वजह से ही तो वो लीडर्स आपको पता है कि वापस में लड़ पड़े थे, क्योंकि वो आते चाहते हैं कि हम लोग टॉप की आईडीज में रहें ताकि हमें नीचे वालों का कमीशन आता रहे, लेकिन जो नीचे के लोग आएंगे जो अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर कोई मसला हो गया तो, क्योंकि अब ये पूरे पाकिस्तानी लोग आ चुके हुए हैं इस कंपनी के अंदर और ये कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। CEO साहब कौन है इस कंपनी के, मतलब आप एक ऐसी कंपनी को पैसे दे रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि मालिक कौन है, क्योंकि जो लोग सामने हैं वो तो कहते हैं कि जी हम तो इसका सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि इसकी मैनेजमेंट आ चुकी हुई है कंपनी की और वो जिम्मेदार होंगे, तो गवर्नमेंट आपको पता है कि सिक्योरिनिक से कहने को इंटरनेशनल कंपनी थी, लेकिन उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। तो अब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं रही कि जी आप गवर्नमेंट इदारों को इस तरह बीट कर सकें। देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन तो ये है जी इस टाइम की अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया।